हेलो दोस्तों, सभी ड्राइंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज 7.2 के हम लोग 3 नंबर प्रश्न लेकर आए हैं मैथ का। जो देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर ये गमला रखा गया है 100 मीटर का। ठीक है, गमले रखे गए हैं जैसे कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पर दौड़ने के बाद दूसरे यहाँ पर हरा झंडा जाकर एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब आइएगा प्रीति 8वीं पंक्ति। देखिए प्रीति जो है यहाँ पर 8वीं पंक्ति पर यहाँ पर जाके झंडा जो है में AD का 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा, यहाँ पर ये हरा झंडा ये लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों के झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर, आधी का मतलब होता है कि बीचों बीच में, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ, पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए, ये जितना बड़ा प्रश्न है उतना छोटा प्रश्न है। हमने मान के चलिए कि यहाँ P और Q है। ठीक है, P और Q की दूरी में जिसमें AD हमको दिया है, तो ये दू पर गया है तो दू का 1/4 भाग और 100 गमला है, तो 1/4 भाग गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हम P के अगर निर्देशांक दूरी निकालेंगे, यहाँ पर P के निर्देशांक तो दू पर गया है, कै पर गया है? 2 पर, और 2 से फिर 1/4 भाग, तो 1/4 भाग ये होगा 1/4 गुना 100। ठीक है, अब इसको अगर P का दूरी निकालेंगे तो ये 25 का 100 होता है, यानी 25 बार में कट गया, तो यानी P का निर्देशांक हम लोग का कितना गया? 2 और 25। तो यहाँ पर ये P का कितना है? 2 और 25 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर Q का मान के चलिए निकालेंगे तो ये कितना भाग में जा रहा है? ये 8 पर जा रहा है, और कितना में? तो 1/5 भाग में। कितना में? 1/5 भाग में। तो यहाँ पर 8 ये Q हो जाएगा, और कितना? 1/5 गुना 100, तो ये 20 बचे 100, माने 20 बार में कट जाएगा, यानी Q का निर्देशांक यानी Q बराबर कितना आ गया? 8 और 20, यानी यहाँ पर कितना है? 8 और 20। अब हम लोग का ये दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र वाला 7.1 में हम लोग पढ़े थे कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र को अगर यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे तो दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इतना हम लोग जानते हैं, तो अब इसमें ये जानना होगा कि पी क्यू के दूरी, तो इसको क्या कहेंगे? x1, इसको क्या कहेंगे? y1, इसको क्या कहेंगे? x2, इसको क्या कहेंगे? y2। तो हम लोग का मालूम है कि x2 और y2 कितना है ना। तो यहाँ पी क्यू की जो दूरी निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग का x1 और y, तो ये x1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, और x2 बराबर कितना हो जाएगा? 8, और y1 बराबर कितना पूछेंगे तब? 25, और y2 बराबर पूछेंगे तब 20। यही चीज को यहाँ पर दर्शा लेना है। अब यहाँ पर यानी पी क्यू के दूरी दर्शाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू के दूरी दर्शाएंगे तो यहाँ पर 8 माइनस 2 आएगा, स्क्वायर अब प्लस 20 माइनस 25 माइनस ना 25 माइनस, यहाँ पर गलत लिखा गया है, पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भाई ये 20 है और ये 25 है ना। ठीक है, तो 20 माइनस 25, ठीक है, स्क्वायर, यानी पी क्यू के दूरी
यहाँ पर 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 6 के वर्ग, और 20 में से 25 घटेगा तो माइनस में 5 बचेगा 5, यानी पी क्यू के दूरी कितना आ जाएगा 6 36 और 50, 25 प्लस में हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 61, यानी पी क्यू के दूरी कितना है √61 है। इसका वर्ग ना निकलेगा, लेकिन अभी क्वेश्चन बना नहीं है, यहाँ तक इसकी हो गया, लेकिन इसमें हम लोग का एगो यहाँ पर डाल दिया है कि रेखा खंड के आधी दूरी, तो देखिएगा एगो ध्यान रखिएगा, आधी दूरी का बात करेगा तो इसके लिए हम लोग का एगो सूत्र आएगा, आधी दूरी, इसको आर निर्देशांक अपने से नाम दे दीजिएगा, आर निर्देशांक माने आर की दूरी बराबर दूरी, आधी दूरी यहाँ लिख लीजिएगा, आधी दूरी का जब भी पूछेगा आधी दूरी में तो ये सूत्र यूज कीजिएगा, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2, ठीक है, यही चीज है, इसमें कोई बड़ा एथी नहीं हुआ है, बस इसी पर निकालना है कि अब इसका हमने टोटल यहाँ पर दूरी की बात किया है तो ये दूरी √61 है, लेकिन अब ये पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में खुद के बोला है कि वाले रेखा खंड पर जो हमने पी क्यू रेखा खंड लिया है उस रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर झंडा जो बीचे गाड़ने की बात कर रहा है नीला झंडा को, उसी को आधी दूरी निकालना है, तो यही चीज होगा। था देखो x2 कितना है 8 और प्लस x1 कितना है 2/2, बोलिए कोई दिक्कत, इसी प्रकार से इसको भी बैठा देना है, यहाँ पर x2 कितना है 20 प्लस 25/2, अब दोनों 8 और 2 कितना हो जाएगा 10/2, और 20 अब 45 हो जाएगा /2, कटा दीजिए, 2 पचे 10, यानी 5 हाई कटाइएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 22.5। तो इस प्रकार से इसकी आर की आधी दूरी भी हम लोग का ज्ञात हो गया और पी क्यू का दूरी भी हम लोग का ज्ञात हो गया। इस प्रकार से आप लोग का ये 3 नंबर प्रश्न बन गया है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है कि बिंदु -3 और 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड की बिंदु -1 और 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे कि माना कि P बराबर 1 - 6, यानी आपको P के वैल्यू में x और y का वैल्यू पहले ही दे दिया है कि x का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया है माइनस में और 6 दिया है, ठीक है, जिसमें बिंदु A -3 और 10 और B, मैंने कहने का मतलब है कि ये रेखा है आपका, इस रेखा A और B हो गया, और यहाँ पर हम लोग का ये दिया है -3 और यहाँ पर 6 - 8, यानी अब इसमें x और y का वैल्यू जो विभाजन सूत्र होता है हम लोग का, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन का सूत्र होता है mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि 12 21 लिख दीजिए, 12 21, यानी यहाँ x बराबर, अब ये y का मान बराबर यहाँ पर चलता है कि my प्लस my, और यहाँ m1 प्लस m2, तो यहाँ 12 और 21, ठीक है, ये सूत्र। अब यहाँ पर यही चीज दिया है कि देखिए x का वैल्यू आपको यहाँ पर -1 दिया है और y का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है। अब इसके बाद से यहाँ पर तो ये b बराबर इतना दिया है, मिलने वाले रेखा खंड के हमने माना है कि ये k अनुपात 1 के रूप में है, तो मतलब कि k का अनुपातिक जो विभाजन सूत्र में है, यहाँ पर जो m1 और m2 हम लोग जानते हैं इसका मान क्या है, यही हम लोग का प्रश्न में पूछा है, क्योंकि पहले ही हम लोग का ये वैल्यू थे, इसके पहले हम लोग ये चीज को निकालते थे, लेकिन अब इसमें पूछा है कि बताइए कि ये कितना है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग ये सूत्र बैठा देंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग x1 कहते हैं और इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये k और 1, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि ये आपका m1 बराबर मान लिया गया है कि k है और m2 बराबर आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है, जो क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो अनुपातिक दिया रहेगा उसी चीज को हम लोग m1 और m2 मानेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये सूत्र में हम लोग यही चीज को बैठाएंगे, तो ये x बराबर हम लोग का पहले से दिया हुआ है एक बराबर m1। तो m1 हमने क्या लिया है k, तो यहाँ पर क्या लिखना है k गुना x2 कितना है आपका, तो 6 है, कितना है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना 6 प्लस, अब देखिएगा यहाँ से ये m2 कितना है भाई, तो m2 आपका 1 है, और x1 कितना है -3 बटे, ठीक है, इसके बराबर में यहाँ लिखिएगा, यहाँ -1 लिखिएगा, अच्छा लगेगा, और यहाँ k प्लस m1 प्लस m2, तो k प्लस का 1 यानी m1, तो m1 हम लोग का k है और m2 1 है, तो 1 बराबर यहाँ y, तो y का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, तो y का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और m1, तो m1 k गुना y2 हम लोग कितना है, तो -8 है, तो -8 प्लस m2 1 है, तो 1 और y1, तो y1 हम लोग कितना है 10, तो 10 बट्टे फिर k प्लस 1। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो एक बार आगे बढ़ जाइएगा, -1 और 6 में k से, तो 6 k हो जाएगा, 6 में गुना, अगर k से गुना होगा तो 6 k, जैसे 1 से गुना करते हैं उसी प्रकार k, इसी प्रकार से यहाँ प्लस माइनस में गुना होगा तो -3 आ जाएगा, तो यह -3 बटे k प्लस 1, इसी प्रकार से यहाँ भी 6 जस के तस, और -8 में k से, तो -8k हो जाएगा, 8k, और यहाँ प्लस 10 बटा k प्लस 1। अब हम लोग जानते हैं मैथ के भाषा में कि जब भी ऐसा रहता है तो तिर्यक गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तिर्यक हम लोग गुना कर देंगे, तिर्यक गुना करने पर, जब तिर्यक गुना करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर आएगा, तो यहाँ पर किसकी, इसके बटा में 1 है, तो इसमें 1 से गुना होगा तो इतना ही आएगा, इसको तो लिखने की कोई जरूरत ना है ना, तो इधर आएंगे तो -1 ब्रैकेट k प्लस 1 बंद कर देंगे, 6k -3 बराबर, इधर आओ, 6k प्लस 1 -8k प्लस 10, ठीक है। अब आइएगा k में माइनस, तो -k और प्लस माइनस हमेशा गुना होता है, तो क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, इसके बाद यहाँ 6k -3, इसी प्रकार से 6 में k से, तो क्या हो जाएगा 6k, अब प्लस में 1 से तो 6, और यहाँ पर -8k प्लस 10, अब क्या होगा जात जाते काठा, यानी ये अचर पद के पास अचर पद आएगा, चर पद के पास चर पद आएगा, तो अब बताइएगा ये 6 इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ का आएगा 6k बराबर, अब इधर ये -3 है और इधर भी -1 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यानी +1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6/1 7k, तो -7k बराबर, प्लस माइनस में घट जाएगा तो -2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ चलेंगे, ये इधर आएगा तो 8 6k, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 8k, हाँ उधर जाएगा तो 10 -6, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जगह माइनस में आ जाएगा। तब इसके बाद इधर आएंगे तो ये क्या जाएगा, बट माइनस और माइनस कट गया, तो k का वैल्यू 2/7 आ गया। अब इसी प्रकार से ये 8 है 6 14k बराबर 4, और k का मान हमेशा बट्टा में जाते हैं, यानी k बराबर 4/14, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी k का वैल्यू इसका भी, तो यानी जो अनुपातिक जो हम लोग का अनुपात है वो कितना है भाई, तो हम लोग का अनुपात जो प्राप्त हुआ ये कितना हुआ, तो 2:7, यही ये प्रश्न में हम लोग का था, और ये प्रश्न हम लोग का बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न।